इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स किन मुश्किलात से दो चार होने वाले हैं। नंबर दो, आपको बताऊं कि नोकिया ने फ्लैगशिप मॉडल बनाने क्यों बंद कर दिए। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सतह पे कारोबार जारी रखे हुए हैं। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई साल से चल रहा है, जिसके मुतालिक आप सबको इल्म है। और बहुत सारे जो ब्रांड हैं वो एक अरसा दराज से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और कुछ ब्रांड जो है वो नए आने के लिए तैयार हो चुके हैं और कुछ आ चुके हैं। बहुत सारे ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर्स को परेशानियां और बहुत सारे ब्रांड से डीलर्स यानी एमडीज़ को, डीलर्स को परेशानियां चली आ रही हैं। कुछ ब्रांड्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से और कुछ एमडी से भी परेशानी लायक रहती है। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, कभी नशेब व फराज में नीचे और ऊपर का सिलसिला जारी और सारी है। आज की कहानी जो है वो ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन ब्रांड जो है वो क्यों मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं। तो तफसीलन आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई साल से एक जो इदारा है जिसके तहत 3 ब्रांड या मुख्तलिफ चाइनीज़ ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैसियत से काम कर रहे थे, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुनाफा, डीलर्स का मुनाफा रोज़ बरोज़ कम करते करते इस सतह पर ले आए कि अब उनको बका की जंग में अब वो किस तरह प्रॉफिट कम और ज़्यादा है, ये मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि कुछ जो ब्रांड हैं उनमें आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर को माल लेना है तो कुछ 40 दिन पहले जमा कराते हैं, कुछ 30 दिन पहले, कुछ 20 दिन पहले अपनी पेमेंट उनको देते हैं। उसके बाद वो उनकी जो है वो पाकिस्तान में अगर वो डिलीवरी लेना चाहते हैं पाकिस्तानी असेंबलिंग प्लांट से तो वो मिलती है। इसी तरह अगर आप गैर मुल्क से उनकी जो इंपोर्ट करते हैं उस ब्रांड की, तो आपको 100% अब एलसी खोलनी पड़ती है, जिसकी वजह से सप्लाई में खलल वाक़ हो चुका है। कोरोना की वजह से कंटेनर का उसूल एक मुश्किल दरपेश मसाइल की तरह सर पे तलवार लटकी हुई नज़र आती है। तो जिसकी वजह से कंटेनर जो है वो बास टाइम 2-2 महीने में आती है। एक किसी वक्त एक ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन लेना या इंपोर्ट करना वो इतना आसान था कि 2-3 पहले 4 दफ़ा घूम जाते थे वो पैसे, फिर 3 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा। अब एक दफ़ा भी घूमने के चांस इस तरह नहीं है कि वहाँ से सप्लाई जो है ना उसका रिज़ल्ट बेहतर नहीं है। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, अब आप घूम के अगर बाहर की तो छोड़े, पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा पैसे चाहिए। पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटर 1 अरब से काम करते थे तो अब कम से कम 2 से ढाई अरब रुपए चाहिए। उसकी वजह यहाँ तेज़ी से सप्लाई है, पहले बिके ना बिके, दूसरा जो तैयार है उसको उठाना पड़ेगा आपको, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सिलसिला तो चलता जा रहा है, लेकिन जो मुनाफे का असूल है डिस्ट्रीब्यूटर का, अब डिस्ट्रीब्यूटर गुज़िश्ता 1 साल से खसारे की सरमायाकारी कर रहे थे। इसी तरह जो एमडीज़ ने पहले पैसे कमा लिए लॉकडाउन के दौरान, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो लॉकडाउन के दौरान पैसे कमाए थे, अब हल्के हल्के वो पैसे निकलते जा रहे हैं। उनकी जो सेल का फ़र्क की वजह से, माशी मसले की वजह से और दीगर मामलात की वजह से ये रोज़ बरोज़ उसमें कमी वाक़ होती जा रही है। अब आन के पोजीशन ये नज़र आ रही है कि सेल कम होने के बाइस जो पाकिस्तान में इदारे मोबाइल फ़ोन के जो ब्रांड काम कर रहे हैं वो अब हम ये समझते हैं कि उनको अब एक कदम आगे आना चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज़ के मुनाफे में इजाफा करना चाहिए। वरना अब पोजीशन ये बनती जा रही है पाकिस्तान में जो टॉप ब्रांड काम करते हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अमली तौर पे अभी तक बहुत से चाइनीज़ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आए, वो भी अब डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आने
चाहते हैं और कुछ आ भी चुके हैं। तो यहाँ जो अहम इशू है वो है मुनाफे का असूल। मुनाफे अगर नहीं मिलेगा, मुनाफा नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट के तहत, तो फिर वो खुद ब खुद लोग कमी 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 और फारिग की तरफ चले जाएंगे। तो ब्रांड को, अब ब्रांड हैं ज़्यादा और डिस्ट्रीब्यूटर जो नामी गिरामी डिस्ट्रीब्यूटर्स चल रहे हैं, वैसे तो सब अपनी जगह है, लेकिन टॉप 5 में जो शुमार होते हैं, आपको भी इलम है, मुझे भी इलम है, जिसमें आप ये समझ लें M&P है, एयरलिंक है, यूनाइटेड मोबाइल है, एडवांस टेलीकॉम है जो उसके साथ लिंक इदारा है वो, और सिकोटेल है। इसी तरह एक दो और ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर इदारे हैं जिसमें अभी हाल ही में उभरता हुआ कोरटेक है, वर्क है, ये इदारे काम कर रहे हैं और इसी में वो ब्रांड को ले रहे हैं। लेकिन ब्रांड अब ज़्यादा होते जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट हल्के 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 डिस्ट्रीब्यूटर कम कर रहे हैं। मुस्तकबिल के हवाले से अगर के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पेमेंट प्रॉफिट में इजाफा नहीं किया तो वह हाथ खड़ा करने की तरफ जाने वाले हैं। क्यों कि हम आपको इत्तला दे रहे हैं कि बहुत सारी नई ब्रांड जो चाइना की टॉप ब्रांड है वो पाकिस्तान आने के लिए बेचैन है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है, पाकिस्तान में मोबाइल, स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन का मुस्तकबिल बहुत बड़ा है, वसी स्कोप है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो आई है उन्होंने असम्बलिंग प्लांट में इजाज़त दी है काम करने की, जिसकी वजह से उस पर टैक्स नहीं है और उसमें इजाफा आप रोज़ बरोज़ कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। पाकिस्तान में जो मजदूरी है चाइना के मुकाबले में, भारत के मुकाबले में और बांग्लादेश के मुकाबले में वो काफ़ी सस्ती है। यहाँ 20 से 25 हज़ार में आपको एक वर्कर मिल सकता है फैक्ट्री में, असम्बलिंग प्लांट के, जबकि यही आप बांग्लादेश में चेक करें और भारत में चेक करें तो वर्सेस वो अगर इतने पैसे भी लेते हैं लेकिन उनका रुपया पाकिस्तान से महंगा है। इसकी वजह से वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है अहम कि यहाँ स्कोप बहुत बड़ा है, मेड इन पाकिस्तान का कम है, असेंबल्ड इन पाकिस्तान का ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये करना है। दूसरी वजह ये है कि यहाँ मजदूरी के साथ, फैक्ट्री की तनसीब के साथ बहुत सारे ब्रांड आने के लिए था। ये मैं पहले आपको खबर ब्रेक कर चुका था कि बहुत सारे इदारे आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की पाबंदियों की वजह से उसकी आमद लेट हो गई। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ईद के बाद कई चाइनीज़ ब्रांड ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, समझ लें होने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने फैसिलिटी बना ली है, पाकिस्तान के हर शहर का दौरा करके अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। अब आपको किसी वक्त भी ब्रांड, कुछ ब्रांड तो आपको रमज़ान से पहले मिल जाएंगे और कुछ ईद के बाद। तो देखिए क्या होता है। लेकिन मशवरा आपको ये है कि बहुत पैसे बन गए, बहुत कमी आ गई, बहुत ऊपर और बहुत नीचे चले गए ब्रांड। अब फैसला करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास वसी स्कोप आता जा रहा है। ब्रांड अपने अंदाज से चला रहे थे, अब डिस्ट्रीब्यूटर, मुस्तकबिल के हवाले से आपको दे रहा हूँ, मुस्तकबिल के हवाले से डिस्ट्रीब्यूटर पसंद का ब्रांड रखेगा। तो देखिए इस ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज की जंग में क्या होने जा रहा है। ये इंशाल्लाह आपको नई जो वीडियो आएगी इस मामले को जब सॉल्व होगा तो आपको ये नाचीज़ आगा ज़रूर करेगा। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दुनिया की मारूफ ब्रांड नोकिया जो पाकिस्तान में अरसा दराज से काम कर रही है और पाकिस्तान में उनके चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और दुनिया भर में भी उसका एक अपना नाम है नोकिया का। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसकी जो पसंद करने वालों की तादाद तो अपनी जगह खड़ी है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड सबको इल्म है कि वो जो दूसरी ब्रांड्स चाइना की आती हैं उनके मुकाबले में इसकी वर्थ और ग्रोथ बहुत अच्छी है इस्तेमाल में। तो
पाकिस्तान में जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर अरसा दराज से जो पुराने काम कर रहे हैं वो एडवांस टेलीकॉम कर रहे हैं, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के ऐसे ऐसे MNP है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर हाल ही में आने वाले सिकोटेल है। तो ये मोबाइल फ़ोन के हिसाब से और दीगर चीज़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नोकिया अब लैपटॉप के अंदर भी दाखिल हो चुका है। अब आपको नोकिया के लैपटॉप भी अवेलेबल होंगे और बहुत अच्छे हैं, बड़ी क्वालिटी वाइज अच्छे हैं उनके, उनका साइज़। ये इस बात का ऐलान जो है ना नोकिया ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जो है वो कॉन्फ्रेंस में किया था, ये आपको पेश किया गया, जिसकी तफसील मैं आपको इंशाल्लाह कुछ दे चुका हूँ न्यूज़पेपर में, कुछ और मज़ीद आपको इंशाल्लाह दूँगा। अब आते हैं असल ख़बर की तरफ कि नोकिया ने अपने फ्लैगशिप मॉडल HMD ने ऐलान किया है, जो इत्तला है HMD की जानिब से वो ये है कि फ्लैगशिप मॉडल अब नहीं बनाएंगे। वो नोकिया की डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ HMD के पास हैं, उसके तहत जो है ये अब काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह। तो इन्होंने जो गुज़िश्ता फ्लैगशिप मॉडल निकाला था उसमें जो है बहुत बेहतर रिज़ल्ट ना आने के बाइस वो सेल ना हो सका, जिसकी वजह से अब फैसला ये किया गया है नोकिया इंतज़ामिया की जानिब से, इन्हें जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान के पावर जो रखते हैं पूरी दुनिया में, तो उनके पास हकूक़ हैं इनके जो 2016 से उनके पास हैं, और अब समझ लें कि 6 साल हो चुके हैं उनके साथ चल रहे हैं। वो बहुत अच्छा उनका सिस्टम है। पाकिस्तान में भी उन्हीं का इदारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। अब मिड रेंज और फीचर फ़ोन आपको नोकिया के मिलेंगे, लेकिन बड़ा फ्लैगशिप मॉडल अब कोई नहीं रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ आपको एक और ख़बर देता चलूँ, वो ये है कि एक मारूफ ब्रांड चाइना की जो सेल के लिहाज से टॉप पर पाकिस्तान में रही है और काफ़ी अरसे से काम कर रही है, और उसने शुरू में लॉस किया और बाद में इतना पैसे माशाल्लाह कमाए कि कई साल का जो मुनाफा है उनके पास आ गया। अब उन्होंने मैनी डिस्ट्रीब्यूशन जो गुज़िश्ता दिनों दी थी, इत्तला के मुताबिक, तस्दीक या तरदीद तो कंपनी करेगी, उनके मामलात कशीदगी की तरफ चले गए टारगेट की वजह से, और 100% पेमेंट लगाने के बाइस जो मिनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए थे कम सामान लेने वाले, वो फारिग होने की तरफ जा रहे हैं। ये आपको ख़बर दे रहा हूँ, इसी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मज़ीद ख़बर तफसील के साथ दूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।